नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में सभी का स्वागत है। आज की सत्संग परीक्षा से शुरू करेंगे। कविता की परीक्षा है, तो ये आपके प्रश्न हैं, आराम से उत्तर दीजिए। सभी साधकों को मेरा साधुवाद, गुरुदेव को मेरा चरण वंदन। मैं अपने प्रश्न पढ़ती हूँ और उनके उत्तर देना शुरू करना चाहती हूँ। गुरुदेव आज्ञा दें। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में आने के लिए कौन से नियम हैं? वैसे तो ज्ञान मार्ग में आने के लिए कोई भी नियम लागू नहीं है, परंतु ज्ञान मार्ग क्योंकि सबसे सीधा, सरल और अंतिम मार्ग माना गया है, तो एक साधक में मुमुक्षुत्व होना, ज्ञान पाने की इच्छा, मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा, गुरु के निर्देशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करना, गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना इत्यादि नियम ज्ञान मार्ग के साधक के लिए अनिवार्य माने गए हैं। प्रश्न 2 है, तत्व कौन सी साधना से जाना जाता है? तत्व को किसी भी साधना से नहीं जाना जाता। तत्व अर्थात अस्तित्व, अस्तित्व का तत्व अनुभव करता है और अनुभव करता का तत्व शून्यता है। हम सबका तत्व वही है, उसके लिए किसी साधना की जरूरत नहीं है। वो तो हमेशा से है, स्वयंभू है, सर्वव्यापी है। प्रश्न 3 है, मान्य साधन क्या है? तो ये ज्ञान मार्ग के लिए पूछे गए हैं कि मान्य साधन क्या है। ज्ञान मार्ग के मान्य साधन या उच्च साधन माने गए हैं, जिनमें अपरोक्ष अनुभव और तर्क ये मान्य है। इसके अलावा गुरु के निर्देश, संकेत, उच्च कोटि की पुस्तकों आदि का ज्ञान भी मान्य साधनों में माना गया है। प्रश्न 4 है, क्या संभावना सत्य है? अस्तित्व में अनंत संभावनाएं हैं, और अगर अस्तित्व का प्रकट रूप है, जो कि जगत के रूप में, माया रूप में प्रकट है, वो अनुभव है, वो सभी मिथ्या हैं। तो यही अस्तित्व जो संभावित रूप में प्रकट है वहां मिथ्या है, और अस्तित्व की संभावना में सब कुछ संभव है। प्रश्न 5 है, अनुभवकर्ता द्वैत में परिभाषित है, फिर वो सत्य कैसे है? द्वैत में जो विभाजन करता है वो चित्त करता है। द्वैत में एक अनुभव करता और अनुभव दो माने गए हैं। जहां अनुभव है वहीं अनुभव करता है, दो है नहीं। चित्त केवल विभाजन दिखाता है। अद्वैत इन दोनों का विलय है, जो अनुभव क्रिया या अस्तित्व कहलाता है, और वही सत्य है। इस अस्तित्व का अकेला सत्य अनुभव करता। प्रश्न 6 है, यदि मृत्यु अनुभव है और अनुभव करता एक है, तो अनुभव करता अमर कैसे है? जीवन और मृत्यु ये तो रचना और विनाश का एक परिवर्तन है। ये परिवर्तन मात्र है जो कि नाद रचनाओं से हो रहा है, और अनुभव करता उसका कभी ना जीवन है, ना अंत है, ना आदि है। उसका न जन्म होता है तो अंत भी नहीं है। अनुभव करता तो सर्वव्यापी है, हमेशा से है, स्वयंभू है, नित्य है, शाश्वत है। जीवन और मृत्यु तो केवल परिवर्तन मात्र है, जो कि मिथ्या है। अनुभव। प्रश्न नंबर 7 है, अनुभव आना जाना है तो अनंत कैसे है? अस्तित्व में अनंत संभावनाएं हैं, और अस्तित्व का ही प्रकट भाग माया जिसे कहा गया है, वो अनुभवों के रूप में अनंत रूपों में प्रकट है। सभी अनुभव आने जाने अनुभव हैं, परिवर्तनशील हैं, मिथ्या है, और इन सभी अनुभवों को करने वाला अनुभवकर्ता स्वयं है। तो ये अनंत हैं, इनका कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी शुरुआत ही नहीं है। केवल अनुभवों को हमारी इंद्रियां सीमित करके दिखाती हैं।
जो कि एक जीव की उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य हैं। प्रश्न 8 है, चित्त की कौन सी वृत्ति या परत अनुभव निर्मित करती है? सभी अनुभव चित्त निर्मित है। चित्त की सभी परतों की अपनी अपनी इंद्रियां हैं और अनंत प्रक्रियाएं, अनंत वृत्तियां चित्त में चल रही हैं, जो कि विश्व चित्त है। चित्त स्वयं एक अनुभव है और मिथ्या है। इसकी सभी परतों में अपनी अपनी इंद्रियां हैं और अपनी अपनी इंद्रियों से अनंत अनुभव प्रकट हो रहे हैं। वृत्तियों से मिलने से, वृत्तियों के एक समूह से इस शरीर की रचना हुई है, जो कि ये भी एक अनुभव ही है। तो सभी परतों में अनुभव हैं, प्रकट हैं, और चित्त द्वारा ही सारे अनुभव प्रकट हो रहे हैं। प्रश्न 9 है, स्थायित्व एक भ्रम है, सही या गलत? अस्तित्व में नाद द्वारा एक विशिष्ट रचना बनती है। नाद की अनंत रचनाओं में एक रचना और बनती है, जो कि स्मृति है। और स्मृति विश्व स्मृति है, जिसमें सब कुछ संचित है। सारे अनुभव स्मृति के ही अनुभव हैं। दो अनुभवों के अर्थपूर्ण संयोजन से ही इसमें ज्ञान बनता है, ज्ञान पैदा होता है, वो भी इसी में समाहित है। स्थायित्व का भ्रम केवल हमारी स्मृति पैदा करती है। यदि स्मृति में स्थायित्व नहीं होगा तो अनुभव जैसे ही होगा वो मिट जाएगा, तो हमारी बुद्धि पहचान ही नहीं पाएगी कि क्या अनुभव हुआ है। इसीलिए स्थायित्व का अर्ध स्थायी रचना माना गया है स्मृति को, और ये आवश्यक भी है एक उत्तरजीविता के लिए, एक जीव के जीवन को सरल बनाने के लिए। तो स्मृति में जो ये स्थायित्व का भ्रम है वो स्मृति द्वारा निर्मित है और उत्तरजीविता के लिए आवश्यक भी है। प्रश्न 10 है, जीव के विकास या पतन के लिए कौन उत्तरदायी है? कोई भी उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जीव का पतन या विकास, जीव की रचना ही चित्त की वृत्तियों के समूह से हुई है, जिसे अहम की वृत्ति भी कहा गया। जीव का जन्म चित्त द्वारा ही हुआ है। और कुछ रचनाएं हैं जो नाद रचनाओं में से कुछ रचनाएं हैं जो असफल हो जाती हैं। कुछ रचनाएं हैं विनाश के बाद भी अपने आप को बचाए रखती हैं और सफल रचनाएं कही जाती हैं। उनका न पतन होता है न विनाश। ये रचना और विनाश का चक्रीय जो चक्र में सब कुछ चल रहा है, ये एक परिवर्तन मात्र है और ये संपूर्ण अस्तित्व में स्वयं हो रहा है। धन्यवाद। मेरे उत्तर समाप्त हुए। धन्यवाद, बहुत अच्छे उत्तर आए आपके। और आपको मिलते हैं 10 में से 6 अंक। 6 का अर्थ है कि पास हो गए हैं आप, और अब चरण 4 में आप प्रयोग कर सकते हैं और साप्ताहिक रिपोर्टें भेजना है आपको चरण 4 से ही। और मुझे उम्मीद है कि आप आगे प्रगति करते रहेंगे। और आपके उत्तर तो बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे उत्तर। उससे यही पता चला कि आपने जो श्रवण का भाग है वो आपने आत्मसात कर लिया है। आपको हर चीज़ अच्छे से याद हो गई है। आपके लेख भी बहुत अच्छे हैं। अभी मनन में कमी है। अभी आपको प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचना इतना अच्छे से आया नहीं। प्रश्न क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ना कि उस विषय के बारे में सब कुछ बता देना। ये एक बात मैंने देखी कि उस विषय पर आपको ज्ञान तो बहुत है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान कम है अभी आपका। तो इसमें आपको थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी सब ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है आपका, आपकी आगे प्रगति होगी। धन्यवाद। तो अब प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही उत्तर आए, जिसके बारे में कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, पूरे नंबर मिले। नंबर 3 मान्य साधन क्या है, तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने बताया है, साधनों के नाम बता दिए हैं। और प्रश्न ये भी पूछ रहा है कि वो मान्य क्यों है फिर, क्योंकि मान्य साधन क्या है, केवल नाम बता देने से किसी को पता नहीं चलेगा कि इसको मान्य क्यों कहा गया फिर।
माना क्यों गया है? तो इसके लिए कार्यक्रम में आपने देखा होगा, हमने औचित्य बताया है, कारण बताया है कि मान्य को मान्य क्यों कहा गया, क्यों माना गया उसको सही साधन। और उसमें 2-4 बिंदु मैंने बताए थे कि हमेशा ज्ञान होता है और पर्याप्त होता है, वो साधन ऐसा होगा कि वहाँ पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और संदिग्ध नहीं होता, शंका नहीं होगी। ऐसे 2-3 चीज़ें मैंने बताई है, जिसको जो भूल गए हैं वो जाके दोबारा देख सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन ज्ञान मार्ग के लिए जानना ज़रूरी है कि यही साधन क्यों अपनाए गए, क्योंकि आपका ज्ञान साधनों पर ही निर्भर है। इसलिए साधनों की जांच कर लेना बहुत ज़रूरी है। किस आधार पर हमने कह दिया कि इसी से ज्ञान होगा और किसी से नहीं? क्या ये किसी ने निर्धारित किया है बैठकर? क्या किसी का आदेश है? नहीं। जिसकी बुद्धि तेज है यही कहेगा कि ये मान्य है, बाकी नहीं। नंबर 4, क्या संभावना सत्य है? इसमें इनको अंक नहीं मिले, 0 मिला। वैसे तो इन्होंने बताया संभावना क्या है, आदि आदि, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि उस प्रश्न का उत्तर भी बताना है। केवल उस प्रश्न में जिसके बारे में पूछा गया है उसकी जानकारी देना काफ़ी नहीं है। अब यहाँ संभावना के सत्य के बारे में पूछा गया है, तो सत्य वो है जो परिवर्तनशील नहीं है, नित्य है। संभावना भी नित्य है। देखिए, हम कहते हैं संभावना में परिवर्तन प्रतीत होता है नहीं, तो फिर उसको क्या सत्य कहना चाहिए? लेकिन अगर आप सत्य के मानदंड को छोड़कर सत्य की परिभाषा पर ध्यान दें, अनुभवों का वर्गीकरण होता है, उसमें से कुछ अनुभव सत्य, कुछ अनुभव असत्य, ऐसे बताए जाते हैं। कैसे बताएंगे? मानदंड के आधार पर। तो क्या संभावना अनुभव है? क्या सत्य असत्य के नियम या मानदंड उस पर लागू है? अंत में प्रश्न ये पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहे कि संभावना क्या है, अस्तित्व क्या है, ये सब नहीं पूछा गया। प्रश्न ये पूछ रहा है कि आपने जो सत्य के मानदंड बनाए हैं, आपने जो सत्य की परिभाषा दी है, उसके अनुसार क्या वो संभावना पर लागू होता है वो सब? और आप ये देखेंगे कि नहीं, संभावना में सत्य बताना असत्य बताना अर्थहीन है, और वो अद्वैत के स्तर पर परिभाषित है संभावना। अद्वैत में सत्य है, नहीं है, सत्य का भाव है, अभाव नहीं है, अर्थात अब लागू ही नहीं है, अब इसकी बात नहीं हो सकती। वहाँ अस्तित्व ही संभावना है, जैसा कि इन्होंने बताया। वहाँ पे द्वैत की धारणाएं लागू नहीं होगी, कोई सी भी धारणा। वही संभावना अनुभव रूप में प्रकट है। अब वहाँ पर धारणा लागू हो सकती सत्य सत्य की, क्योंकि अब अद्वैत का द्वैत हो गया। अब यहाँ पर 2 में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है, विभाजन हो गया। अब यहाँ पे बुद्धि कार्य कर सकती है, उसके पहले नहीं। तो ये प्रश्न कठिन था, मैं जानता हूँ, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन होगा नए लोगों के लिए। नंबर 5, अनुभव करता द्वैत में परिभाषित है, फिर वो सत्य कैसे? इसमें इनको आधे अंक मिले, क्योंकि उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ। वो सत्य कैसे? क्यों? इस प्रश्न में एक मान्यता छुपी है कि जो अद्वैत में है वही सत्य होगा, क्योंकि कहीं से सुन लिया होगा ब्रह्म सत्य। और अगर अनुभव करता अद्वैत में नहीं पाया जाता तो फिर वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि परिभाषा ही अनुभव करता की ऐसी जिसको अनुभव होते हैं, जो अनुभव नहीं है कुछ और है। अभी कुछ और ये अनुभव करता अलग अलग हो गए, ये द्वैत है। तो जिसने मान लिया है कि अद्वैत में सत्य परिभाषित है और जो भी द्वैत होगा वो असत्य होगा, वो ठीक नहीं है। तो इसका उत्तर भी कठिन है। अनुभव करता द्वैत में परिभाषित है, सत्य असत्य भी द्वैत में ही परिभाषित है, अद्वैत में नहीं। ये मत कहो कि वो द्वैत है इसलिए सत्य असत्य नहीं जान सकते, द्वैत है इसीलिए जान सकते हैं। क्या अनुभव करता अद्वैत में नहीं है? वहाँ पे भी है, जाता नहीं है वो कहीं, बस विभाजन नहीं है उसका, उसमें विभाजन नहीं है। फिर जो भी अद्वैत है उसमें कोई विभाजन नहीं। तो काफ़ी टेढ़ा प्रश्न है ये, फिर भी इनका प्रयास अच्छा था, इसलिए मैंने आधे अंक दिए हैं। नंबर 6, यदि मृत्यु अनुभव है और अनुभव करता एक है तो अनुभव करता अमर कैसे? ये उत्तर इतना अच्छा नहीं आया, और हमेशा की तरह इन्होंने उन शब्दों के अर्थ बता दिए और अनुभव करता अमर है ये भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन प्रश्न तक नहीं पहुंची। प्रश्न में मान्यता है कि आपने तो कह दिया कि अनुभव और अनुभव करता एक ही है, और मृत्यु तो अनुभव है, अब वह अनुभव करता की भी होनी चाहिए फिर एक है तो।
देखिए थोड़ा सा ज्ञान है यहाँ, थोड़ा सा क्यों, बहुत है। कुछ भी समझा नहीं गया है, बस सुन लिया गया है। और ये अब प्रश्न उठेगा कि आपने तो कहा था एक है, मैं ही ब्रह्म हूँ, अब मेरी मृत्यु होती है ब्रह्म की भी होगी। अब यहाँ पे बुद्धि थोड़ी सी उल्टी घूम गई है, कहीं पिकनिक मनाने गई है बुद्धि, वो पूरा ज्ञान नहीं हुआ। आप जान सकते हैं प्रश्न देख कर ही। तो अनुभव और अनुभव करता एक है, जैसे मिट्टी और घड़ा एक है, जैसे सागर और लहरें एक है। अब सागर पर वो एक लहर आती है तो हम कहेंगे जन्म हो गया, वो लहर विलीन होती है सागर में, हम कहते मृत्यु हो गई। लेकिन सागर तो वही रहा, एक ही रहा, उसमें दूसरी अनंत लहरें और आ रही हैं, जा रही हैं। वो एकता है, वो संपूर्णता है, वो अनुभव क्रिया कही जाएगी कि उसमें हो रहा है, कुछ प्रतीत हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे ही घड़े का उदाहरण दें तो घड़ा और मिट्टी एक ही है, घड़ा टूटने के बाद भी एक ही है। वो टूटे हुए उसके टुकड़े और मिट्टी अभी भी एक ही है, बस उसका रूप बदल गया है। उसी मिट्टी का दोबारा कुछ और बन सकता है, अभी भी एक ही है। तो जन्म और मृत्यु अद्वैत की पृष्ठभूमि में होते हैं, ये उत्तर आना चाहिए था। इसका निष्कर्ष ऐसा नहीं निकलता कि एक है तो मृत्यु एक की होती तो दूसरे की भी होगी, ये उत्तर नहीं निकलता हो सकता। एक है इसलिए जन्म और मृत्यु उसी एकता में होगी। होगी क्या? नहीं, प्रतीत होगी, माया है। अनुभव है अर्थात हो नहीं रहा, अनुभव है अर्थात वो सच में नहीं हो रहा, वो मिथ्या रूप है। एक मिथ्या रूप बनता है, जन्म कहलाया जाता है। एक मिथ्या, वही मिथ्या रूप बिगड़ता है, विलीन हो जाता है, मृत्यु कहलाया जाएगा। ये सब एकता में हो रहा है, ये प्रकट होना, विलीन होना एकता ही है जिसमें ये सब हो रहा है। एक ही समुद्र है जिसमें लहरें आ रही है, जा रही हैं। अब लहर आके चली गई तो और हम कहेंगे समुद्र और लहर एक है, देखिए पानी है, तो ये होना, ऊपर नीचे जाना पानी का सब एक है। तो लहर आके ऊपर आकर चली गई वो, तो क्या हम कहेंगे अब समुद्र को भी जाना चाहिए क्योंकि आपने कहा था लहर और समुद्र एक है। थोड़ा सा यहाँ पे उलझन है प्रश्न पूछने वाले में। हाँ, लेकिन प्रश्न बड़ा कठिन है। आज 2-3 प्रश्न बड़े कठिन आ गए। ऐसे प्रश्न सुनकर पहले सोचना चाहिए, सोच में पड़ जाना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है, क्यों पूछा गया है, इस प्रश्न के पीछे ज्ञान क्या है, ऐसा क्या है जो वो व्यक्ति नहीं जानता पूछने वाला, उसके बाद शुरू करना चाहिए अपना उत्तर। तो हाँ, ये उत्तर देना एक कला है, इसमें कविता को थोड़ा सा और अभ्यास करना चाहिए। नंबर 7, अनुभव आना जाना है तो अनंत कैसे, इसमें आधे अंक मिले। तो इन्होंने बताया अनुभव आना जाना है और हमेशा होगा, ये आना जाना हमेशा होगा, इसलिए आधे अंक मैंने दे दी। इन्होंने ये भी बताया कि उसकी शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, इसलिए अनंत है, इसलिए आधे अंक मिल गए। लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है, प्रश्न में एक धारणा है, एक गलत फहमी है पूछने वाले को कि जब वो आ रहा है जा रहा है तो वो फिर तो रुकता होगा, बीच में कुछ नया बनता होगा, फिर नया अनुभव होता होगा। आने जाने का उसने ये अर्थ निकाल लिया है, तो कहेगा कि फिर अगर वो आकर चला जाता है कुछ तो वो अनंत क्यों कहलाएगा, कुछ आकर चला गया तो अनंत कैसे हो गया, ये कहना चाह रहा है प्रश्न पूछने वाला। अब आपको उसके अंदर, उसके मन के अंदर झांक के देखना है, उसने पूछा क्यों, कहाँ अज्ञान है उसमें। जैसे कि बाकी प्रश्नों में मामला है, सीधे प्रश्न नहीं है यहाँ, और हम परीक्षा में सीधे प्रश्न बहुत कम पूछते हैं, सभी टेढ़े ही होते हैं, क्योंकि सीधा तो आप उत्तर दे देंगे बहुत अच्छा उत्तर आ जाएगा, कोई याद करके भी दे सकता है सीधा उत्तर। तो देखिए, अनुभव आना जाना है और ये आना जाना सदा है। ये जो सदा है वो अनंत है, ये सदा होता रहेगा, वो अनंत है। अनुभव अनंत है, ये संक्षेप में कहा गया है, बंद तो नहीं होगा। फिर आपने कैसे कह दिया आना जाना है। इसीलिए एक आध वाक्य सुन लेने से ज्ञान नहीं होता। जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ ना, लोग 1-2 वीडियो देख लेते हैं, 1-2 किताबें पढ़ लेते हैं, सोचते मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया। जैसे ही 1-2 प्रश्न पूछो पता चलता है कुछ नहीं, सुना हुआ है, केवल शाब्दिक है, जाना नहीं। श्रवण और ज्ञान में फ़र्क है। श्रवण एक चरण है, सुनना एक चरण है ज्ञान मार्ग का, उसको सत्यापित करना ज़रूरी है। कहा तो क्यों कहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये मानदंड लगाया इसलिए कारण है। अब वो मानदंड क्यों लगाया, ये भी पूछना हर साधक का कर्तव्य है। मान नहीं लेना, हाँ इन्होंने कहा है मानदंड है तो होगा, हमें क्या, तो ये साधक नहीं है, फिर अब अंधविश्वासी हो गया। वो सोचेगा कि हाँ बाकी सब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन नींव ही कमज़ोर है, फिर
वो 1-2 प्रश्नों से पूरा बह जाता है, नष्ट हो जाता है ज्ञान। तो फिर भी आधे अंक इनको मिल गए, क्योंकि समझ है इनको कि अनुभव की नदी में एक जैसा पानी नहीं रहता, लेकिन वो नदी नित्य है। क्यों है? वही अस्तित्व है। अस्तित्व कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। अद्वैत के स्तर पे वही है जो संभावना मात्र है। जब वो बदलने लगता है तब सत्य असत्य बताया जा सकता है। नित्य बदलेगा। हाँ। नंबर 8, चित्त की कौन सी वृत्ति परत अनुभव निर्मित करती है? इनको आधे अंक मिले। इन्होंने कहा अनुभव चित्त निर्मित है। ये देखिए केवल कहा जाता है ऐसा, और वो भी विज्ञान के क्षेत्र में कहा जाएगा। जब चित्त की धारणा स्थापित हो गई, परिकल्पना आ गई, उसके बाद ऐसी व्याख्या की जाएगी कि अनुभव चित्त निर्मित है। लेकिन क्या ये सच है? ये सच नहीं है। अनुभव पहले है। जो भी अनुभव में आता है उसके आधार पर उसकी व्याख्या, उसकी धारणाएं, परिकल्पनाएं, सिद्धांत बनाए गए। अनुभव पहले है। कई बार हमने बात कही है, और इस बात पे कई प्रश्न आ चुके हैं। अगर आप पुराने परीक्षाओं को देखेंगे, सुनेंगे, कई प्रश्न इस बात पे आ चुके हैं। चित्त निर्मित है अनुभव, ये कहने से पहले अनुभव क्या है ये ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो कहना अर्थहीन है। तो जैसे ही हम कहते हैं कि अनुभव चित्त निर्मित है, तो फिर परती रचना बता दी जाती है, तो प्रश्न आएगा। फिर कोई भी बुद्धिमान आदमी प्रश्न करेगा। अब आपने बता दिया है चित्त क्या है, तो इसमें से कौन सी परत रचना कर रही है अनुभव का, तो अब मुश्किल हो जाएगा, अब कठिन है। तो इन्होंने तो बताया कि हाँ, वृत्तियाँ, परतें सभी रचनाएं करती हैं और ये सब अनुभव होते हैं, लेकिन वो इतना सटीक उत्तर नहीं है। इतना कह सकते हैं कि इस अनुभव से ये परत संबंधित है। कारण प्रभाव न कहते हुए संबंध कह सकते हैं कि भावनाएं हैं। अब परत भावनाओं का कारण नहीं है, परत उन भावनाओं से संबंधित है। भावनाएं क्यों हैं, कैसी है, कितनी है, 9 है, 10 है, उनकी व्याख्या अब उस परत के मॉडल से की जा सकती है। शरीर की परत से शरीर की व्याख्या की जा सकती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि शरीर की परत शरीर का निर्माण करती है, वो परत ही है स्वयं। तो एक कदम आप थोड़े ज्ञान में अंदर उतरेंगे, गहराई में, तो ये सब बातें प्रकट होंगी कि क्यों कहा गया है चित्त निर्मित है। इसका उत्तर आ जाएगा। फिर ये भी कहा गया है, कई जगह कार्यक्रम में भी कहा गया है, चित्त ही अनुभव है, सभी अनुभव चित्त के ही हैं। अब लोग बड़े उलझन में पड़ जाएंगे। कल आपने कहा था कि चित्त निर्मित है, चित्त अलग हो गया जो कि अनुभव का निर्माण कर रहा है, अनुभव अलग हो गया। एक तरफ चित्त, एक तरफ उसके द्वारा निर्मित अनुभव जो अनुभव कर्ता को हो रहे हैं, ऐसा सोचेगा कोई भी। फिर कहेगा कि आज आप कह रहे हैं कि सभी अनुभव चित्त के ही हैं, तो क्या निर्मित नहीं है? बड़ी अजीब बात है। अब मैं देखता हूँ सत्संग में इस तरह के प्रश्न कोई पूछता नहीं है। बड़ी विचित्र बड़ी विचित्र बात है। उनको तंत्र मंत्र, राक्षस, देवी देवता और देवी किसको आती है और कुंडलिनी क्या करती है, उसमें ज़्यादा रुचि है। जो खजाना दिया गया है ज्ञान का, उसमें भी तो रुचि दिखाओ भाई, उसीलिए तो मैं बैठा हूँ। तो ये सब नहीं, मनन नहीं किया है जो बताया गया उस पर। उनको इस देश में क्या चल रहा है, उस समाज में क्या चल रहा है, उसमें ज़्यादा रुचि है लोगों को। तो साधक तो है ही नहीं। फिर साधना में रुचि नहीं है तो साधक कैसे? कोई बात नहीं, नए नए हैं तो इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि वो 24 घंटे चित्त और परतें और अनुभव के बारे में सोचते होंगे, मनन करते होंगे, उसमें रुचि लेते होंगे। बहुत कम है ऐसे। गुरु ऐसे छात्र को ढूंढ रहा है जो पागल हो ज्ञान के लिए। नहीं, मुझे बताओ यही क्यों है यही मॉडल क्यों है? कोई नहीं पूछता, मैंने देखा सत्संग में। इसीलिए ये प्रश्न उत्तर हमारे सत्संग को बचा के रखते हैं। उसमें जान है, प्रश्न उत्तर के कारण सत्संग में जान है। नहीं तो ये बस बाजार बन जाता, सब्जी बाजार। अब मैंने एक नई चीज़ सोची है, नया प्रपंच सोचा है कि मुझे सुन सुन के सभी लोग बोर हो गए होंगे, इसलिए अब सत्संग में 15-20 मिनट साधकों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये बहुत बुरा विचार है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या साधकों को बोलने का मौका मिलना चाहिए? किसी विषय पर जिसकी भी इच्छा हो वो एक विषय लेकर उस पर 10-15 मिनट बोले सत्संग में, इस बोधिवार्ता सत्संग में। यदि कोई सोचता है कि बहुत ही बेकार है तो फिर मुझे बताइए, नहीं करेंगे फिर हम। मैं चाहता हूँ आप लोग भी उसमें मूक दर्शक न बने रहे, मूक श्रोता न बने रहे,
क्योंकि मैं देख रहा हूँ सत्संग में भाग लेना कम 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 होता जा रहा है लोगों का, इसलिए प्रश्नों की जो क्वालिटी है थोड़ी सी घट रही है। चाहे हिमांशु ने कहा सुंदर विचार है, कमल ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ही बोले स्वयं दत्ता ने कहा बहुत अच्छा सुझाव है। सो देखते हैं, मैं एक पोल भेज देता हूँ आज रात में सत्संग के बाद, उसमें सब लोग वोट दीजिए। सुवेद ने भी कहा सुंदर है। तो जो सिर्फ मुझे ही सुनना चाहते हैं उस समय तक का वो भाग कट कर सकते हैं, चाय वाय पीने जा सकते हैं जब तक कोई और बोल रहा है। अक्षता ने कहा बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आपके सामने हमारी बोलती बंद हो जाती। यही तो मैं शुरू करना चाहता हूँ बोलती, कि मैं भी बैठा हूँ, किसी को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं अपने आप तो नहीं बोल रहा अब खुद से। सब शांति शांति शांति। अब्दुल ने कहा एक से ज़्यादा सत्संग हो सकते हैं क्या? एक होना ही बड़ा चमत्कार है। देखिए एक सत्संग हो रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार है। जानकी ने कहा सुंदर विचार है, लेकिन आपका समय कम नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे पास समय ही समय है। मैं तो यहाँ पर किसी तरह से सत्संग को उपयोगी करने का सोचता रहता हूँ कि और उपयोगी कैसे हो, क्योंकि मेरे बोलने केवल बोलने मात्र से सबका भला हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। 2 घंटे में आराम से बोल सकता हूँ। आप लोग जानते ही होंगे कि जब हमने सत्संग शुरू किया था, जब स्काइप पे होता था सत्संग, रोज होता था 2 घंटे, रोज 2 घंटे। धीरे धीरे कम होते होते आज ये अवस्था है। तो कभी कभी मुझे लगता है जिनको ज्ञान होना था उनको हो गया, अब नहीं आना चाहता कोई। अतुल ने कहा हफ्ते में एक ही सत्संग में बागी लोग बोलेंगे तो आप कब सुनूंगा? नहीं, मैं बोलूँगा। उनको 15-20 मिनट दिए जाएंगे 2 घंटे में से, वो शायद वो भी 2-3 लोग ही सामने आए, शायद उनको देखकर फिर बाकी लोगों को शायद प्रेरणा मिले कि हाँ ये सब बोल रहे हैं, इन विषयों में बोल रहे हैं, मुझे भी बोलना है, मुझे भी जानना है। ये बोल सकता तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? मैं चाहता हूँ इस तरह से प्रेरणा मिले सबको। अभी जो आप लोग बोलते हैं परीक्षा में ही बोलते हैं, वो बहुत डरते हैं लोग परीक्षा में बोलने से, परीक्षा से बहुत डरते हैं। तो ऐसे बोलेंगे सबके सामने सार्वजनिक रूप से तो वो डर समाप्त हो जाएगा। नैना ने कहा विषय दे तो मंथन हो सकता है। दिव्य कांति ने कहा बहुत सुंदर विचार है, इससे प्रगति होगी। तो हाँ, विषय भी मैं दे सकता हूँ, आप भी ले सकते हैं, अपने पसंद का विषय चुन सकते हैं। मैं दे दूंगा विषय तो हो सकता है कि उसमें कठिनाई आ जाए। आपको जो पसंद हो, आपको जो प्रिय हो, और केवल ज्ञान मार्ग का नहीं, मैंने देखा है बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों में रुचि होती है, उसमें भी अब बोल दीजिए, कोई बात नहीं, सब तो ज्ञान ही है। किशोर ने कहा जब सत्संग कोई प्रश्न ना हो तो पूछे। वो तो देखिए होता ही रहता है। मैं तो ये जो परीक्षा है देखिए, ऐसा लगता है कि ये प्रश्न उस व्यक्ति के लिए पूछे गए हैं जिसकी परीक्षा है, लेकिन सबके लिए है वो प्रश्न, तो सभी को मनन करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि परीक्षा इसी कविता की थी, अब मैं क्यों सोचूं इस बारे में। नहीं, सोचना है आपको भी। अतुल ने कहा प्रश्न बोल कर पूछने चाहिए। उसमें थोड़ा सा विघ्न आता है, मैंने देखा है प्रश्न बोल कर पूछने में, उसमें समय ज़्यादा चला जाता है। तो कोई बात नहीं, इस पर विचार करेंगे और मैं पोल भेज दूंगा। अगर लोगों को पसंद आएगा वो विचार तो हम ऐसा रखेंगे, 15-20 मिनट किसी को बोलने का मौका देंगे। अगला प्रश्न 9-10 दोनों के उत्तर सही थे। स्थायित्व का एक भ्रम है, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हाँ सही है, और उत्तर जीविता के लिए ज़रूरी है, आदि आदि, बिल्कुल सही उत्तर आए 9 और 10। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। और यदि किसी और के प्रश्न हैं तो ज़रूर पूछिए। हाँ, इन्होंने कहा है कि बोल कर पूछने चाहिए, वो भी हो सकता है यदि आपका प्रश्न इतना बड़ा हो कि लिख न पाए, लिखने में समय बहुत चला जाए, तो आप बोल कर पूछ सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, जैसे कोई लंबा अनुभव बताना है किसी को तो वो बोल कर पूछ लेते हैं। आगे का प्रश्न आया है कि इन बिंदुओं को स्पष्ट करें, मैं इन्हें समझना चाहता हूँ। सभी अनुभव चित्त के इक्वल टू में, इन, से, फ्रॉम। तो हम तीनों कहते हैं। देखिए, सभी अनुभव चित्त के हैं, सभी अनुभव चित्त में हैं, सभी अनुभव चित्त निर्मित है, चित्त से ही आते हैं। और यहाँ पे स्तरों का विभाजन आपको देखना है। जब मैं कहता हूँ चित्त ही अनुभव है, तो अब सबसे ऊपरी स्तर की बात की गई है कि यहाँ से शुरू करना है आपको। अनुभव हो रहा है किसका, क्या है जिसका अनुभव हो रहा है, तो हम उसको नाम देते हैं, क्योंकि अब विज्ञान में आ गए हम।
अब हम ये नहीं कहेंगे कि अस्तित्व का अनुभव हो रहा है, वो ठीक है हो रहा है, संभावना प्रकट है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि यही अनुभव क्यों हो रहा है, इसका मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ, सर्जरी। अब वहाँ पे धारणा बनाना ज़रूरी है, क्यों नहीं तो अज्ञेय है। फिर मैं बोल सकता हूँ अज्ञेय है, भाई पूछो मत क्या है, किसका अनुभव हो रहा है, तुम्हारा स्वयं का हो रहा है, ऐसा कई बार बोला गया है। लेकिन हो सकता है कि वो वैज्ञानिक बुद्धि हो, वो व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानना चाहता हो। अब वहाँ धारणा बनाना ज़रूरी है, तो हम ये धारणा बना लेते हैं, किसका अनुभव हो रहा है, चित्त का हो रहा है। यहाँ से विज्ञान शुरू होता है। अब देखिए नाम भी बदल गया उसका, किस अब वो हम नहीं कहेंगे माया का हो रहा है, इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, ब्रह्म का अनुभव हो रहा है, नहीं, अब हम कहेंगे चित्त का हो रहा है। और कहाँ हो रहा है, ये प्रश्न तो आ गया किसका। अब कोई ये भी पूछेगा कि ये फिर चित्त का हो रहा है, ये सब कहाँ हो रहा है। अब अद्वैत के उत्तर हैं कि ये सब ब्रह्म में हो रहा है, अस्तित्व में हो रहा है, अस्तित्व ही अनुभव है। नहीं, यहाँ पर भी मैं और अस्तित्व ही अनुभव है, दोनों बातें बता दी गई। तो प्रश्न क्या पूछा गया उस पर भी निर्भर है कि उत्तर क्या आएगा। वो अभी ये पूछा गया कहाँ हो रहा है, देखिए चित्त में ही हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। फिर चित्त का अनुभव चित्त में ही हो रहा है, क्योंकि और कुछ है नहीं इसके अलावा, और कोई धरातल है नहीं जहाँ पर ले जाकर वो बताया जाए कि देखिए यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, चित्त वहाँ है, अनुभव यहाँ है, ऐसा है नहीं। तो वाक्य यही बनेगा, चित्त में ही हो रहा है। सारे अनुभव चित्त से आ रहे हैं, परतों से, विभिन्न परतों से विभिन्न अनुभव आ रहे हैं, विभिन्न इंद्रियों से। ये फ्रॉम वाला भाग है, और नीचे आ गए हम, देखिए ये तीसरे स्तर पे आ गए, और नीचे आ गए। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे अज्ञान बढ़ता है, अज्ञान में जा रहे हैं, माया में जा रहे हैं हम। ये क्यों कहा गया फिर, ये यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। तो ये भी इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि कहाँ से आता है फिर ये, जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो कहाँ से आता है। अब धारणा और मान्यताएं बना दी गई, अब और परिकल्पनाएं बना दी गई हैं। अब इंद्रियों की कल्पना है, अब परतों की कल्पना है, अब लोकों की लोक भी आ गया यहाँ, कि मुझे वस्तु दिख रही है, कहाँ से दिख रही है, ये लोक है हम कहेंगे। फिर वस्तुओं का अनुभव लोक से आ रहा है। कौन से लोक, ये मृत्युलोक, भौतिक जगत। और फिर मैं मन में सोच रहा हूँ वो अनुभव कहाँ से आ रहा है, कौन से इंद्रिय से आ रहा है। अब वहाँ पर भी बना दी जाती है ये विज्ञान है, देखिए व्याख्या करना है, तार्किक देना है, हमें तार्किक उत्तर देना है, तो वहीं से आ रहा है। फिर ये इंद्रिय कहाँ पर है, ये परत किसकी है, ये क्यों है, सब चित्त ही है। फिर से बोलते हैं अच्छा तो चित्त से ही आ रहा है सब, हाँ चित्त से ही आ रहा है, चित्त में ही हो रहा है, चित्त ही है। मैं जानता हूँ ये समझने बड़ा कठिन है, लेकिन ऐसा ही होता है। जिस स्तर पर प्रश्न पूछा गया है उस स्तर के लिए एक वैज्ञानिक उत्तर दे दिया जाता है। अब मैं रसायन शास्त्र का यहाँ पे उदाहरण देता हूँ अक्सर, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से क्या बनता है, तो वहाँ पर उत्तर बड़ा आसान है, पानी बनता है। लेकिन वो पानी क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभाव है, क्या वो दोनों मिलकर कुछ और बन गए हैं, नहीं, आप देखेंगे वही है जुड़ गए हैं, बस वो दो अणु जुड़ गए हैं वहाँ पर, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के मिल गए हैं। तो अब क्या हम कहेंगे नहीं पानी नहीं बनता, वो वैसे ही है सब, बस जुड़ गए हैं आपस में, परमाणु अणु बन गया। नहीं नहीं, आपने कहा था वो पानी बन जाता है, वो गलत है। फिर अब देखिए स्तर बदल गया, अब व्याख्या दूसरे स्तर पे हो रही है, अणुओं के स्तर पे हो रही है व्याख्या, अब रसायन के स्तर पे नहीं। तो क्या वो हाइड्रोजन में कुछ और है और ऑक्सीजन में कुछ और है, अलग कैसे है, वो जुड़ कैसे गए, नहीं वो एक ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी होता है वही है। तो इसका अर्थ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मूल रूप से अलग अलग नहीं है, नहीं अलग नहीं है, एक ही है फिर आपने क्यों कहा कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो मिल के पानी बन, अरे बेटा वो स्तर अलग है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे सब एक होता जाता है। तो फिर इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग है, नहीं नाद है, नाद है, नहीं नहीं आपने कहा था अलग है, नहीं नहीं अब स्तर ऊपर हो गया है ना, समझने का प्रयास कीजिए, और ऊपर आ गए आप। अब वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं रहा, वो नाद हो गया, एक अलग तरह का नाद है, एक अलग तरह का, लेकिन है मूल रूप से नाद। अच्छा अच्छा, तो नाद अलग अलग होते हैं और ऐसा होता है वैसा, नहीं नहीं नाद नहीं, संभावना है। जब आप देखने जाएंगे, जब आप नापने जाएंगे तो ही प्रकट है, नहीं तो संभावना है आप ही ने कहा था कि वो अलग अलग ही नाद है। देखिए यहाँ स्तर और ऊपर आ गया।
तो ऐसे कैसे? कोई देखने जाए तो ही क्यों प्रकट है? वो मैं ही हूँ, देखने वाला ही प्रकट है। नहीं नहीं, आपने कहा था कि ना, नहीं, अब और ऊपर आ गए हो। यह अद्वैत का स्तर है, दृश्य ही दृष्टा है। यहाँ पर विज्ञान कितने नीचे है देखिए, रसायन शास्त्र कहाँ पर है और यह अद्वैत कहाँ पर है, बीच में कितनी सीढ़ियाँ हैं। जो विज्ञान पढ़ते हैं उनको वहाँ तक पहुँचने में पूरा जन्म उनका बीत जाता है, और आप लोग कितने खुशनसीब है, आपकी शुरुआत वहाँ से होती है। दृश्य ही दृष्टा से, ये ज्ञान मार्ग में शक्ति है, ऐसा और कहीं नहीं होता। अब इसके आगे स्तर नहीं है, अब सब एक है, इसलिए अंतिम है। हाँ जी, अलग अलग स्तर के लिए कहे गए हैं, मिलाना नहीं है स्तरों को। जिस स्तर पे प्रश्न पूछा गया है कि वो क्या जानना चाहता है, उस स्तर पे उत्तर दिया जाता है, लेकिन एक प्रयास भी किया जाता है कि उसके ऊपर वाला भी वो समझ जाए, उसके ऊपर का स्तर भी समझ जाए, नहीं तो प्रगति कैसे होगी। जैसे मैं हमेशा आपको बताते रहूं कि सभी अनुभव इंद्रियों से निर्मित है, इंद्र जनित है। सभी अनुभव मस्तिष्क में होते हैं, इस परत में होते हैं, उसमें होते हैं। और मैं कभी ना बताऊं आपको कि ये चित्त के अनुभव हैं, सब अनुभव एक ही है, मानसिक है, ये बताओ ही नहीं मैं आपको कभी। क्यों? कहीं गलत ना समझ ले मुझे, झूठ बोलने वाला गुरु ना समझ ले। वैसे तो सभी समझती हैं। क्योंकि उनकी समझ बड़ी कच्ची है, ना समझ है, तो फिर भी हम रिस्क ले लेते हैं और उनको अगले स्तर का बता देते हैं, कुछ भी समझो फिर। और जो जिनमें बुद्धि है वो पकड़ लेते हैं कि हाँ, यहाँ ज्ञान समाप्त नहीं होता, इंद्रियों से अनुभव आ रहे हैं, इंद्रियों में हो रहे हैं, परत में, और यहाँ ज्ञान समाप्त नहीं होता, ये सीढ़ी मात्र है। एकीकरण होता जाएगा जैसे जैसे आप ऊपरी स्तरों में जाते जाएंगे, चाहे ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, एकीकरण होता जाएगा। और अब भाषा कम पड़ती जाएगी, क्योंकि भाषा आपकी माया की भाषा है। माया को की व्याख्या करने के लिए हमारी भाषा बनी है। अब भाषा में कविता आ जाएगी, अब वो काव्यात्मक लगने लगेगा, अब उसमें संस्कृत आ जाएगा बहुत सारा, अब उसका अर्थ का लोग कुछ न कुछ अलग अर्थ निकालने लगेंगे, अनर्थ होने लगेगा। अब यहाँ गुरु ज़रूरी हो जाता है, यहाँ आपका स्वयं का अनुभव, स्वयं का ज्ञान ज़रूरी हो जाता है। अब बता के काम नहीं चलता, अब शब्दों से काम नहीं चलता, अब शब्दों के परे जाना पड़ता है। और अद्वैत के स्तर पे शब्द छोड़ देना है, वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ मौन है, वहाँ मान्यताओं का अंत है। जितनी भी आपने नीचे के स्तरों में मान्यता बनाई थी सब टूट चुकी है, सब नष्ट हो चुकी है। बुद्धि भी रुक गई है, क्योंकि बुद्धि भी माया के लिए ही बनी है। अच्छा, किसी ने कहा है परफेक्शन ने कि चित्त भी मिथ्या है। हाँ, चित्त वो है जिसका अनुभव हो रहा है, और सभी अनुभव मिथ्या है। देखिए कैसे उत्तर आया इसका, उन्होंने मिथ्या पूछा। अब चित्त की परिभाषा यहाँ पे अनुभव रूप में, परिवर्तनशील अनुभव के रूप में देनी है। जो भी परिवर्तनशील है वो मिथ्या है। तो प्रश्न पे निर्भर करता है उत्तर क्या होगा, प्रश्नकर्ता पे निर्भर करता है वो क्या समझेगा। जैसे परफेक्शन को अभी तक पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है उन्होंने ज्ञान मार्ग की, तो शायद ये मैंने जो कहा है वो भी समझ में ना आए, लेकिन उत्तर तो देना हमारा काम है। अब खोजिए क्यों मिथ्या है, बोल तो दिया मिथ्या है, अब क्या आप जानना नहीं चाहेंगे क्यों मिथ्या है? और वो एक वाक्य में नहीं बताया जा सकता, उसके लिए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है, या अनुज्ञान, त्रिज्ञान, जो भी पसंद हो, जो भी आपको जम जाए, जो भी आपकी पहुंच में हो। अगर मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ में आती, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं हमारे देश में, नहीं भाषा नहीं समझ में आती, नहीं अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वो तो हर भाषा में बोल रहे हैं। साधक और आम आदमी में क्या फ़र्क है? आम आदमी उत्तर सुन के शांत हो जाता है, नहीं बस इतना बहुत है, आपने बोल दिया मिथ्या तो मिथ्या ही होगा। साधक उसकी गहराई में जाना चाहता है कि आपने बोला है तो बहुत सोच के बोला होगा, आपको ज्ञान कैसे हुआ, मुझे भी वो ज्ञान चाहिए। अब गुरु कहता है आ जाओ, अब गुरु उसका हाथ पकड़ के ले जाएगा। अब गुरु और शिष्य बंध गए इस ज्ञान के बंधन में। मुझे जो पता है वही आपको भी पता है। अब दोनों में एक पुल बन गया है, दोनों के मन के बीच में। नहीं तो पहले कुछ नहीं था, कोई संपर्क नहीं था मुझ में और आप में। जो मुझे पता है यदि वही आपको पता है तो अब संपर्क हो गया, और ये संपर्क जन्मों जन्मों तक का है। जब तक आपकी ज्ञान में रुचि है, अध्यात्म में रुचि है तब तक गुरु आपके अंदर बसा है इस संपर्क के रूप में, वो कभी नहीं टूटता। तो बहुत से नासमझ लोग हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं आप तो मुझसे बात ही नहीं करते, आप तो मिलते ही नहीं हैं, इसलिए आप गुरु नहीं है। नहीं, गुरु वो है जो मन में है, वो संपर्क नहीं टूटेगा कभी, वो प्रेम बंधन सही मायने में है।
तो आगे बढ़ते हैं। जानकी ने कहा है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के मूल ज्ञान तक ही बुद्धि से जाना जाता है। इसके आगे अज्ञेय है। चेतना बुद्धि के ऊपर की परत है। तो चेतना की पहुंच कहाँ तक है? चेतना का अर्थ है मेरे तत्व का ज्ञान। तो चेतना की पहुंच भी आत्मज्ञान तक ही। हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि उसको चेतना की पहुंच अर्थात वो जो शुद्ध बुद्धि है जिसको हम चेतना कहते हैं उसकी पहुंच ब्रह्म तक है। नहीं है, वो आत्म तक ही सीमित है कि मैं अनुभव करता हूँ, बाकी जो भी है अनुभव है मिथ्या है। मैं सत्य हूँ, बाकी सब मिथ्या है, यहीं तक है। इसके आगे कोई वृत्ति काम नहीं करती। जैसे कि हम कहते हैं ना, चेतना या साक्षी भाव भी वृत्ति है, भाव मात्र है, वो अवस्था मात्र है। कैसे पता अवस्था है? आती है जाती है, भाव है। ब्रह्म अवस्थाओं के परे की अवस्था है ब्रह्म अवस्था। और वो कौन सी वृत्ति से आएगी? बड़ी विचित्र बात है, वृत्तियों के अंत से आएगी। तो क्या मैं वृत्तियों का अंत कर दूं? नहीं वृत्तियों के परे देख लेना वृत्तियों का अंत है। उसको हम कहते हैं समाधि। ज्ञान मार्ग में एक विशेष प्रकार की समाधि है जिसको मैंने नाम दिया है सहज समाधि। बहुत से शास्त्रों में उसको ब्रह्म अवस्था, परम अवस्था आदि 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 नाम दिए गए हैं। हमने कहा कि लोग कहीं गलत में समझ ले तो मैंने एक नाम चुन कर दे दिया कि सहज समाधि किसी वृत्ति से नहीं आएगी, किसी भाव से नहीं आएगी। तो कैसे आएगी? पहले से है। इसलिए मन बुद्धि चित्त वहां तक पहुंच नहीं सकते। जो पहले से जिसमें सब कुछ हो रहा है उसको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे उसी तरह से कहना कि कौन सी लहर आने से सागर सागर हो जाएगा, सागर दिख पड़ेगा। नहीं, सभी लहरें वो सागर में ही आती हैं पहले से। ब्रह्म अवस्था पहले से है, बाकी छोटी मोटी अवस्था उसमें आकर चली जाती है। उसमें से कुछ ऊंची अवस्था है, कुछ नीची अवस्था है। जैसे कि आपने जाना ही होगा, जो चरण 4 में है चित्त की अवस्थाओं का ज्ञान हुआ होगा उनको। तो जो ऊपरी अवस्थाएं हैं वो साधकों में पाई जाती हैं, उसमें से चेतना एक अवस्था है। तो हाँ, उन अवस्थाओं को शुद्ध किया जा सकता है, ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है, किंतु सब की सब सीमित है। अवस्थाओं से मुक्ति जब हो जाए तो वो ब्रह्म अवस्था है। अब ये मत पूछना कैसे हो जाए, पहले से ही है। तो क्या करूं फिर? इन अवस्थाओं को लाने का प्रयास करूं या नहीं करूं? तो यहाँ पर अब व्यवहारिकता का उपयोग करना है, व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग करना है कि आप कौन सी पसंद है। आपको निचली अवस्था पसंद है या ऊपरी पसंद है? तो बहुत से साधक कहेंगे नहीं नहीं, वो जो चेतना वाली मुझे बहुत पसंद है, बुद्धि वाली अवस्था, शुद्ध बुद्धि, प्रकाशित बुद्धि मुझे बहुत पसंद है। तो हम कहेंगे हाँ चलो करो, साधना करो। निचली तो बहुत परेशान करती है तो वो तो दोष है मेरे में, ऐसा बोलेगा साधक। हाँ तो ठीक है, हटा दो उनको। इसके बाद भी एक चरण है जहाँ पे वो साधक कहेगा जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, निचला भी सही है, ऊपरी भी सही है, कुछ ऊपर नहीं कुछ नीचे नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें आज गुस्सा आया था, वो ठीक नहीं है। साधक गुस्सा नहीं आता। नहीं, वो मुझे नहीं आया, वो तो बस लहरें आ रही है समुद्र में, ऐसा बोलेगा। आनंद में है वो, आनंद अवस्था कहेंगे हमसे। अब चिंता नहीं उसको कि मेरी अवस्था क्या है, ये मेरी है। वो कभी नहीं कहेगा मेरी है। अरे नहीं नहीं, तुम में काम वासना आ गई, वो तो बहुत गंदी चीज़ होती है। अरे नहीं नहीं, वो तो बस इस विश्व में बहुत कुछ होता है, सब कुछ हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो देखिए, जब आप साधना कर रहे हैं तो किसी अज्ञान के कारण कर रहे हैं। जब आप संपूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, साधना छूट जाएगी। आप देखेंगे करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ऊपर नहीं ले जाना, कुछ नीचे नहीं ले जाना, चित्त का दाह संस्कार नहीं करना है बहुत अच्छा चलता है वो। जब अच्छा चलता है तो जब शुद्ध हो जाता है तो बहुत अच्छा है। क्या कोई रेलगाड़ी दौड़ेगी जब आप पहिए निकाल दें? नहीं, बहुत शोर करते हैं, घिसते हैं, वो गर्मी पैदा होती है, पटरियाँ गर्म हो जाती हैं। निकाल दो, नहीं वो रेलगाड़ी नहीं चलेगी। नहीं, इंजन में से धुआं आता है, बिजली खाता है, बंद कर दो, कुछ नहीं चलेगा। जो जैसा है बिल्कुल सही चल रहा है। जब आप ये जान जाएं कि अज्ञान ही गलती थी उसमें और कुछ नहीं था, और कोई दोष नहीं था अज्ञान के अलावा, अब वो नहीं रहा, अब क्या साधना करोगे, क्या करोगे? तो ये चरण 4 जो है आपका, जो कभी कभी आपके जीवन भर भी चलेगा, साधना साक्षी भाव की, वो एक सीढ़ी मात्र है आपको साधनाहीन करने के लिए। तो जानकी को मैं कहूँगा, जब तक आपको लग रहा है कि वो कहीं पहुँचती है, आप प्रयास करते रहिए, पहुँचाने का प्रयास करते रहिए।
जहाँ आपकी इच्छा हो पहुँचा दीजिए, अर्थहीन है। मैं कह दूँ, बता सकता हूँ कि यहाँ पहुँचती हो, फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि मुझे इसके भी ऊपर वाली कोई साधना दे दीजिए जो कि और ऊपर पहुँचा दे। अब आपका जीवन साधना में ही बर्बाद हो जाएगा। ज्ञान कब होगा? आनंद कब होगा? क्या करने से आनंद आएगा? क्या करने से आनंद अवस्था आएगी? कौन सी साधना है उसके लिए? मैं कहता हूँ सब छोड़ दो, आनंद ही आनंद है। लेकिन आप लोग नहीं छोड़ सकते। आप लोग अभी विचलित हैं, थोड़े से बेचैन हैं, जो कुछ करना ही पड़ेगा। मैं आध्यात्मिक हूँ तो मुझे आध्यात्मिक कार्य करना ही है, कुछ ना कुछ तो आपको दे दिया जाता है। जो सबसे कम बुरा है वो दे दिया गया है, वो है साक्षी भाव की साधना। हाँ, उससे जीवन बड़ा सरल हो जाता है, उसके फायदे भी हैं, इसलिए दे दिया गया है। लेकिन यह सोचना ठीक नहीं कि वो आपको कहीं पहुंचा देगा। सब तो झूठ है। माया में की गई साधना भी माया है। क्या कर रहे हो? सपने में की गई साधना क्या बना देती है? रात में जो सपना आता है, क्या बन जाएंगे आप उसमें साधना? मान लीजिए ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपने 2000 साल तक साधना की है, हर चीज़ जहाँ भी पहुँचना था पहुँच गए। सपना खुलने के बाद आप क्या हो गए, क्या बन गए? वो अनुभव था एक प्रकार का, चला गया। बहुत बार मैंने जब ऐसा किया, मैं कोई साधना नहीं करता तो आधी सत्संग खाली हो जाती थी कि ये तो साधना नहीं करते, हमें कैसे सिखा सकते हैं कोई? मैं सब कर चुका हूँ, सच बात है। आपसे ज़्यादा संघर्ष मैं कर चुका हूँ, पागलपन कर चुका हूँ मैं। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोगों को कुछ होता है तो ज़रूर कीजिए, ऐसा नहीं नहीं करना है, करते रहो। उम्मीद मत करो, सपने से क्या उम्मीद करना? सत्य मैं पहले से हूँ, ब्रह्म स्वरूप पहले से है, कितना भी कर लो वही रहेगा। वो बड़ा साधारण सा है ब्रह्म होना, जो अभी इस समय है वही है, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे बड़ा नहीं है। तो ये है साधना की रामायण, अंत में कुछ होता नहीं है यहाँ। अतुल ने पूछा, अनुभव के आधारभूत विश्लेषण में अनुभव क्यों है, एक बार समझाइए। क्यों का अर्थ है कि आप कारण जानना चाहते हैं। वो कारण अगर प्रकट हो जाए, जान जाए आप, तो वो अनुभव ही होगा। जो अनुभव नहीं है वो अनुभव का कारण नहीं हो सकता, वो कल्पना हो जाएगी कि ये एक चीज़ है जो कोई अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन हाँ यही कारण है। इस प्रकार कारण की धारणा ही नष्ट हो जाती है। मुझे उम्मीद है आ गया होगा समझ में। वो धारणा न लगाए तो उत्तर आ जाएगा। अनुभव मूलभूत है। बहुत से लोग जो पहले से है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो असफल होंगे या फिर खेल होगा, कोई बात नहीं, खेल लो थोड़ा सा। जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता उसके बारे में कहने की कोशिश कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। जो कहा नहीं जा सकता वहाँ मौन अच्छा है, पर्याप्त है। जो किया नहीं जा सकता वहाँ कर्महीनता अच्छी है। कमल ने कहा है जीव कर्म के नियम से बंधा है, लेकिन ज्ञान होने के बाद जब चेतना में रहते हुए वह किसी से कुछ लेता है या देता है तो क्या उससे कर्म बंधन बनता है या उसका वर्तमान में किए गए कर्मों का प्रारंभ बनता है? अक्सर तो हम यही कहते हैं कि जो चेतना में कर्म होते हैं उसको कोई संस्कार नहीं बनता, कोई बंधन नहीं बनता। संस्कार और बंधन एक ही चीज़ है। संस्कारों के कारण अगले कर्म होंगे, इसी को बंधन कहा गया। तो चेतना में रहने का अर्थ यही है कि न कोई लेने वाला है न कोई देने वाला है, यही अर्थ है उसका। न मैं लेता हूँ न कुछ देता हूँ, और मेरा कुछ है नहीं जो मैंने दिया, और जो लिया वो भी मेरा नहीं है। इस प्रकार वो संस्कार मूल से नाश हो जाता है अगर उसमें ये प्रकाश डाला जाए उसके ऊपर। तो इसलिए ज्ञानी के कोई बंधन नहीं बनते। शर्त ये है कि वो ज्ञान में है या नहीं उस समय, जब वो कर्म हो रहा है तो तब नहीं होगा। फिर भी हम कह देते हैं भाई लेना मत, किसी से कुछ देना भी मत, क्योंकि हम इतना खतरा नहीं मोल लेना चाहते कि उस समय चेतना नहीं तो बन गया संस्कार। भावनाओं में बह के मूर्खतावश कुछ कर दिया, बन गया संस्कार। तो शिक्षा तो यही रहती है कि भाई मत करना ऐसा, लेन देन बंद करो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, किसी और पर निर्भर मत हो किसी भी चीज़ के लिए। यही शिक्षा दी जाती है। फिर जो होना है होता है, लेकिन शिक्षा देना हमारा, यही बोलना हमारा कर्तव्य है। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, कहीं जा रहा है, तो हम सीख दे ही देते हैं कि धीरे चलाना, देखकर चलाना, बहुत तेज मत चलाना, क्योंकि यही बताना हमारा कर्तव्य है उसको। बाकी जो होना है रास्ते में वो होके रहेगा। थोड़ा सा ध्यान रखना कर्म में, कर्म करते समय वो हमारा कर्तव्य है। बनता है बंधन
तो ये भी जान लेना है कि वो मेरा नहीं है, बंधन स्मृति में है, संस्कार मेरा नहीं है। अब उसका वर्तमान में क्या होगा और भविष्य में क्या होगा वो सब भी मेरी चिंता नहीं है। फिर भी ये सब जानते हुए कर्म करते समय सावधान रहना है, ऐसी शिक्षा दी जाती है। अब ये नहीं कहना है कि गुरुजी ने कह दिया था कि सावधानी से कर्म करना, लेना नहीं देना नहीं, चेतना हो या नहीं हो, इसका मतलब ये बात पूरी तरह गलत है कि कर्म मेरे नहीं है, बंधन मेरा नहीं है। नहीं, ये ज्ञान है कि कर्म मेरे नहीं है, बंधन मेरा नहीं है, ये ज्ञान है। ये ज्ञान आपको सही कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। और जब होगा कुछ, आवश्यक हो गया कुछ करना, लेना देना, तो वहाँ सावधानी रखना व्यवहारिकता है, बुद्धिमानी है। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ज्ञान में कुछ गलती है, इससे यही सिद्ध होता है कि ठीक है, यही करना ठीक है। तो दोनों बातें हैं। ये इसलिए भी कहा जाता है कि वो साधक कहीं लापरवाह ना हो जाए कि जानकर ये कर्म मेरा नहीं है, मैं जो चाहो करूँ। तो साथ में जोड़ दिया जाता है कि हाँ, जो चाहो करो, लेकिन ध्यान रखो, सावधान रखो। ध्यान दीजिए, करता भी तो नहीं है। तो चेतना हो या ना हो, करता है नहीं, लेकिन उससे ये आज़ादी नहीं मिल जाती जीव को कि कोई भी कर्म कर ले। ये ज्ञान है कि करता नहीं है, लेकिन कर्मों का नियम लागू है फिर भी माया के स्तर पे। तो दोनों को मिलाना नहीं है। फिर इन्होंने पूछा, अगर घटना होने के बाद चेतना है तो क्या फिर संस्कार नष्ट नहीं होगा? हो सकता है, हो सकता है। बाद में भी जाना जा सकता है कि वो सब जो हुआ वो न मैंने किया न किसी और ने किया। हो सकता है फल भी आ जाए, और फिर फल आने के बाद भी ये जाना जा सकता है कि वो मेरा नहीं है। जहाँ भी वो प्रकट हुआ है फल, जिस भी रूप में, कुछ भी मेरा नहीं है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो। फिर अगर आपसे अच्छा कर्म हो गया कोई, तो वहाँ पर भी चेतना यही कहेगी मेरा नहीं है, मैंने नहीं किया, मैं करता नहीं हूँ, और वो अच्छा वाला संस्कार भी मिट जाएगा। वेदांश ने कहा है, स्वयं स्वबोध से कर्म गतिविधि शांत होती दिख पड़ती है। हाँ देखिए, चेतना में आप रहेंगे या साक्षी भाव में, जिसको कि इन्होंने स्वबोध कहा है, तो अनावश्यक कर्म आप देखेंगे अपने आप ही खत्म हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए कितनी चमत्कारी चीज़ है ये। इसका मतलब ये है कि जो पुराने संस्कार जो आपको कर्म के लिए प्रेरित करते थे, उल्टे सीधे कर्म के लिए, वो भी नष्ट हो रहे हैं। अगले का तो भूल ही जाओ। पिछला भी आपका नष्ट हो जाएगा। कई गुरुओं ने कहा है, स्वयं मेरे गुरु ने कहा है कि जो जिसको ज्ञान हो गया और जो ज्ञान में स्थिर हो गया, उसका संचय ही समाप्त हो जाता है। उन्होंने ये नहीं बताया कब होगा, उसमें समय लग सकता है, क्योंकि व्यवहारिक वाली बात है, तो माया वाली बात है, समय भी मिथ्या है तो लगने दो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि संचित भी समाप्त हो जाएगा आपका। प्रारब्ध तो बहुत छोटी बात है, और जो आगे आने वाला है, बनने वाले कर्म हैं, क्रियामान या जो भी नाम है उनके, भविष्य में जो होगा वो भी नष्ट हो जाता है ज्ञानी का, जो ज्ञान में स्थित है। अब आप जान सकते क्यों कहा गया ऐसा, इसके पीछे क्या रहस्य है। लेकिन जो पुराने संस्कार जो बड़े शक्तिशाली हैं, वो जीव को जीवित रखते हैं। जब तक कि वो पूरी तरह नष्ट न हो जाए तब तक वो जीवन चलता रहेगा। जैसे आप लोग ज्ञान होने के बाद ऊपर नहीं चले गए, बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्ञान होने के बाद संपूर्ण नाश नहीं होता, थोड़ा समय लगाता है वो। और जो आपको इस जन्म के लिए मिला है वो पूर्ण होकर ही समाप्त होगा। इतनी माया ने व्यवस्था कर रखी है, सब अचानक ना हो जाए, नहीं तो कोई आएगा नहीं फिर ज्ञान मार्ग में। ये जो आपको इस जन्म के लिए मिला है वो फल आते ही रहेंगे, वो कर्म होते रहेंगे, वो इच्छाएं बची रहेंगी। और अब आपको उनको सुंदरता से करना है, कुशलता से उन इच्छाओं को सुंदरता से निपटा देना है। कोई भी फल आए उसका संस्कार नहीं बनेगा, उसका आगे कुछ होगा नहीं, बीज नहीं बनेगा। नहीं मेरी तो ये इच्छा बच गई, वो बच गई, ये बच गई, कोई बात नहीं, जिसकी है उसी को वापस दे दो। संकल्प जो आपको सिखाया नहीं गया अभी तक, क्योंकि आप इतना ही सीख जाए बहुत। कितना सिखाएंगे, है ना। ये माया अनंत सी है थोड़ी सी। जिनको जल्दी है ये सब खत्म करने की, आगे विकास करने की जल्दी है जिनको, वहाँ तंत्र का सहारा लिया जाता है। संकल्प द्वारा जल्दी समाप्त किया जा सकता है। फिर ये नहीं सोचना कि मुझे कई जन्मों के फल आज ही मिल गए। हाँ वो तो होगा। अच्छा होगा तो अच्छा भी मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। इसलिए वो हर कोई नहीं करता और हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी को सिखाया भी नहीं जाता।
इसलिए उस दिन किसी ने पूछा था, शून्य ने, कि आपने मुट्ठी में क्या बांध के रखा है जो देते नहीं है? वो बांध के रखा है जो देने से आपका नुकसान होगा। जिस दिन आप तैयार होंगे वो भी दे मिल ही जाएगा। वो तो मैं कहता हूँ आप तो ज्ञान मार्गी है, आपको कौन रोक सकता है ज्ञान से? मैं नहीं बताऊंगा तो ऊपर से बता देगा कोई। स्वयं देवता ने कहा है कि आपकी अंतरात्मा ही आपको सही संकेत करता है कहाँ तक सही है। तो इन्होंने अंतरात्मा का अनुवाद किया है इनर वॉइस। तो ये जो भी अंतर है आपके, वो चित्त स्वयं ही है, क्योंकि अनुभव करता तो कुछ संकेत नहीं करता, दृष्टा मात्र है। बड़ा सरल सा है बेचारा, भोला भाला, वो कोई संकेत नहीं करता, उसे कुछ पड़ी भी नहीं है कुछ करने की, तो वो चित्त ही है। अब लोग चित्त को जानते नहीं है, उसमें अनंत बुद्धि है, अनंत क्षमता है, अनंत योग्यता है। और अगर आप उसकी बात सुने तो वो बुद्धि कभी कभी सही संकेत देती है। क्या है, आप दूसरे लोगों को सुनते रहते हैं, इसने सही कहा, उसने गलत कहा, मुझे यही जाना है, मुझे यही करना है क्योंकि उसमें अहम भाव है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे ये पसंद है, मतलब अभी निचली परतें अधिक सक्रिय है। तो वो जो ऊपर की बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि, वहाँ से जो संकेत आ रहे हैं उसको सुन नहीं पाते। होता है कभी कभी ऐसा। तो यदि इस अहम को आप चुप कर दें, शांत कर दें, या जो आवेग आ रहे हैं मन में उनको उठकर जाने दें, तो आप देखेंगे एक छोटी सी आवाज़ फिर मन में आती है, वो नहीं ये, ऐसा नहीं वैसा। फिर जो हम खड़ा हो जाएंगे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये हम है, मूर्खता है। और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। फिर आप देखेंगे जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है वो आपको फिर से कुछ सही दिशा दिखाने का प्रयास करेगी। इसलिए ये कहावत बन गई है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। शैतान अर्थात कुछ बुरा होने वाला है। जब भी मन में आवेग उठें, इच्छाएं उठें, इस तरह की निचले भाव उठें, भावनाएं उठें, तुरंत बैठ जाना है, शांत साक्षी भाव में आ जाना है, देखो ये क्या हो रहा है। और कुछ देर बाद आप देखेंगे सब शांत होने के बाद सही निर्णय होता है। यश ने कहा है, कर्म तो है ही नहीं पहले से, क्या ये केवल जाना जाता है, करने वाला कोई है ही नहीं, फिर नष्ट जैसी तो कोई बात ही नहीं है। यह अंतकरण के लिए बोला जा रहा है कि नष्ट हो जाए। हाँ, है नहीं करता, न कर्म है, लेकिन प्रतीत होते हैं, कर्म प्रतीत होते हैं, उनको करने वाला भी प्रतीत होता है, उनके फल भी प्रतीत होते हैं, और नियम से बंधे प्रतीत होते हैं। प्रतीत शब्द पे ध्यान दीजिए। है नहीं अर्थात सत्य कहा गया है, प्रतीत होता है अर्थात माया के बारे में कहा गया कि माया कैसे कार्य कर रही है। और ये जो नियमबद्ध लगता है कि हाँ ऐसे ही हो रहा है, उसे हम कहते हैं चित्त का नियम, कर्म का नियम। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब हो रहा है, करता है, कर्म है, फल है, और नियमबद्ध प्रतीत होता है कि कभी टूटता नहीं है नियम। आप इसे कारण खोजने जाएंगे, ऐसा क्यों है, यही नियम क्यों है, तो वो भी मिल जाएगा। नाद विज्ञान में, ये विज्ञान का विषय कि नाद एक दिशा में चला गया, अब उसको दूसरी दिशा में जाना आवश्यक है, नहीं तो वो नाद नहीं है। कुछ हो गया, लहरें बन गई, तो अब लहरों का लौट कर आना आवश्यक है। ये नाद विज्ञान कहता है। मैंने तो एक लाइन में बताने का प्रयास किया, लेकिन वो नाद विज्ञान बहुत बड़ा है, सारा जीवन भी आप ज्ञान लेते रहे उसका खत्म नहीं होगा। तो जो है नहीं, क्या वो नष्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं, आप परे चले जाएंगे उसके। हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा तो भी ठीक है। तो नियमों के परे जाया जा सकता है, नियमों को नष्ट नहीं किया जा सकता। जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि गूढ़ बात है, ऐसी नहीं समझ में आएगी। जो मैंने कहा है वो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आगे बढ़िए, मार्ग में आगे बढ़िए, ज्ञान में आगे बढ़िए। किशोर ने कहा कि आप त्रिपुरा रहस्य पुस्तक के बारे में प्रकाश डाल सकते हैं। नहीं मुझे केवल ज्ञान मार्ग आता है, और अगर मैं कोशिश करूँगा तो वो सब उल्टा सीधा ही बोलूँगा। इसलिए आप पढ़ लीजिए किताब, अगर आप काम की है तो, और जो उनके विशेषज्ञ है उनसे आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ज्ञान मार्ग छोड़ के हर बात लोगों के मन में आती है सत्संग में। सौम्या ने कहा है, कर्म है नहीं या करता है नहीं, ये तो अंतिम स्थिति है। जो लोग स्थिति पर ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए जीवन को सही दिशा देने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के दार्शनिक विचार, कर्म है नहीं, करता तो आप हो नहीं, व्यवहारिकता में किसी काम के नहीं है, बेकार है। क्योंकि
जो वहाँ नहीं पहुँचा है वो तो ये कहेगा देखिए भुगतना तो मुझे ही पड़ता है नहीं तो भी आप कितना भी कह ले आग नहीं है, आग नहीं, वो जलाती तो है। आप उसे छू लें तो आप कह नहीं सकते कि वो मिथ्या है, क्योंकि जिसको जलाया वो भी मिथ्या है। सत्य को नहीं छू पाएगी आग, लेकिन जो मिथ्या है उस पर तो नियम कार्य करेगा पूरी तरह से। तो अब क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे सही कर्म की धारणा आ जाती है कि सही कर्म क्या है, जो कि अब ज्ञान मार्ग के बाहर चला गया है। कर्म योग वाली बात है। सही कर्म क्या है उसमें बड़ा अच्छे से बताया गया है कि जो नैतिक है वो सही है। आपको हमेशा अपनी तरफ से कम सही कर देना चाहिए। अब क्या किसी को बैठकर हमेशा बताना पड़ेगा क्या सही कर्म है? नहीं नहीं, वो साधक को स्वयं सीखना है कि सही कर्म क्या है, नैतिक कर्म क्या है। ज्ञान मार्ग में कम से कम इतना बता दिया गया है कि अहिंसा नैतिक है। अहिंसा, अब आप कोशिश कर सकते हैं अहिंसा में रहने की, और वो सही कर्म होगा, फिर उसका फल सही आएगा, जो भी आए उसकी चिंता नहीं है। मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कर्म किया, ये संतुष्टि रहेगी, ये आपको आनंद की स्थिति में रखेगा कि मैंने गलती नहीं की, और आप देखेंगे उसका फल अच्छे आ रहे हैं। कभी कभी क्योंकि माया है, कुछ भी आ सकता है यहाँ तो कभी कभी उसमें अजीब से परिणाम आते हैं, लेकिन आप में एक संतुष्टि रहेगी कि मैंने किया हुआ नहीं है, मेरे कारण नहीं है जो भी है, क्योंकि अभी भी कर्ता भाव बचा है। तो वहाँ पे ये बात राहत दे सकती है कि मैंने तो सही किया था। कैसे जानूँ कि अहिंसा ही सही कैसे, अहिंसक कर्म ही कैसे करूँ, ये नैतिक क्या है वो नैतिक ही कैसे करूँ? तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। बना बनाया नहीं आता ये सब। बना बनाया तो क्या आता है आप जानते हैं, सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारे आवेग, भावनाएं यही बनी बनाई हैं। थोड़ी बहुत बुद्धि भी बनी बनाई है, लेकिन वो बुद्धि भी निचली परतों की गुलामी कर रही। तो अब शुद्धि है ना, शुद्धिकरण का मार्ग आपको पकड़ना है, कर्म शुद्धि होनी है, और ये अब एक आध्यात्मिक साधना है। क्या मैं अकेले कर लूँ? नहीं, ज़रूरी नहीं है इतना कष्ट मत करो, गुरु से पूछो। अब सही मार्ग, सही गुरु चुनना है, उनके निर्देश पे चलना है, आपकी प्रगति होगी, सही कर्म होंगे, सही फल आएंगे। तो जो वहाँ नहीं पहुँचे हैं अभी तक, ज्ञान वाली सीढ़ी पर आए नहीं हैं, वो उनके लिए दूसरे मार्ग हैं। तो इससे आपको दिशा मिलेगी। किशोर ने कहा ये पुस्तक ज्ञान मार्ग के संदर्भ में ही है। हो सकता है तो फिर उसमें तो वही लिखा होगा जो कार्यक्रम में बताया गया है। अगर ज्ञान मार्ग की ही पुस्तक है तो फिर मैं प्रकाश डाल चुका हूँ ज्ञान मार्ग पे। केवल वही करते हैं हम, और कुछ नहीं करते। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो पुस्तक कुछ और है, हमने जो बोला है उसके अलावा कुछ और लिखा होगा उसमें? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका ज्ञान मार्ग विफल हो गया, या फिर वो पुस्तक ज्ञान मार्ग की नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पुस्तकों को छोड़ दो और ज्ञान पे ध्यान दो। अगर आपको ज्ञान हो गया तो हर पुस्तक समझ में आएगी। यदि ज्ञान मार्ग की पुस्तक समझ में नहीं आ रही है तो अब ज्ञान मार्ग नहीं है। फिर किशोर से मैं कहूँगा ज्ञान पर ध्यान दीजिए। परशुराम और दत्तात्रेय के संवाद है, हाँ, तो समझ में आनी चाहिए आपके फिर। और जिसको ज्ञान हो गया वो पुस्तक बस मनोरंजन मात्र है उसके लिए। सौम्या ने कहा इसी वजह से पूछ रही थी, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ भी मिथ्या नहीं लगता। कहाँ से सीखा जा सकता है कि आप कुछ बता सकते कर्मयोग जिसने क्या मिथ्या नहीं लगता तो फिर मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। और अब आप उसको, अब आपको वो मार्ग चुनना है। अब कहाँ से सीखा जा सकता है वो आपको खोजना है, गुरु स्वयं खोजना है आपको। जैसे आप खोजते खोजते यहाँ आ गए, वैसे गुरु को भी खोज लेना है। ये निजी मामला है सबका, इसमें कोई और नहीं बता सकता कि यहाँ चले जाना सब कुछ मिल जाएगा। हो सकता है सब कुछ लुट जाए कुछ कह नहीं सकते, कलयुग है, इसलिए सबको अपना अपना खोजना है। आपको दिशा मिल गई होगी, किस दिशा में खोजना है उतना बताया जा सकता है। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको लगे ये सब भी बेकार ही है, मुझे कुछ और चाहिए। तो इसीलिए साधक को हम खोजी कहते हैं, कि खोजता रहता है। कुछ दिन तो आपके खोजने में जाएंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। पक्का पकाया बना बनाया मिल जाए, बहुत भाग्यवान है तो कोई मिल भी जाएगा, लेकिन कुछ तय नहीं है कि जो मैं बताऊंगा वही आपके लिए सही हो। ऐसा कोई नियम नहीं है। या कोई और किसी और से पूछ लूँ, नहीं, वो अपनी धारणा बताएगा, वो अपनी मान्यता बताएगा, जो उसके लिए सच है वो बताएगा। आपको अपना ढूंढना है। तो कौन सी किताब है? त्रिपुरा रहस्य। हाँ, कौन सी बात है जो आपकी समझ में नहीं आई, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो पूरी पुस्तक पढूं फिर मैं बताऊं वो संभव नहीं है मेरे लिए।
मैंने तो एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी ध्यान से। हाँ जी, जब तक आपको लाभ मिल रहा है वीडियो आदि से, आप सुनते रहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं कहा है कर्म के बारे, इतने बार कहा है, इतना कहा है, लेकिन वो फिर ज्ञान मार्ग की दृष्टि से कहा है। सुनते रहिए, आपको दिशा ज़रूर मिलेगी। आपकी सही समय पर गुरु भी मिल जाता है, सही मार्ग भी मिल जाता है। अपने आप को तैयार करते रहिए। जो साधक के हाथ में है उतना साधक कर सकता है, और फिर प्रयास कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। सही समय आने पे उसको सब कुछ मिल जाता है। अतुल ने कहा ये जीवन समाप्त नहीं हुआ, अब कुछ है ही नहीं, तो किस हद तक जीऊँ, कितना करना होगा। शरीर का जीवन और स्वप्नवत जो यह है क्यों चल रहा है। आप तो जानते हैं कि ये सब आपका नहीं है, न जीवन आपका है न शरीर आपका है। अब पूछते क्यों हो, ज्ञान में बने रहो। यदि इतने प्रश्न आ रहे हैं जीवन और शरीर के बारे में कि ये क्यों है, कब समाप्त होगा क्या करूं, मतलब चेतना शून्य है, ज्ञान शून्य है। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ये सब कुछ चल नहीं रहा है, इसका कोई कारण है नहीं। क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सब अर्थहीन से प्रश्न है। कब समाप्त होगा, नहीं होगा। जो शुरू नहीं हुआ वो समाप्त नहीं होगा, अनंत है। जो जीवित है, जो जीव है, जिसका जीवन है, वो मिथ्या है। क्या ये सब बताया नहीं गया है? क्या आपने इस पर कोई मनन नहीं किया, कोई विचार नहीं किया, अभी तक जानने का प्रयास नहीं किया कि ये सत्य भी है या नहीं? फिर मुझे सुनने का फायदा क्या हुआ, फिर श्रवण से लाभ क्या हुआ? तो ये प्रश्न वो पूछते हैं जिनको स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन को अपना मानते हैं, शरीर को भी। आपने लिखा शरीर का जीवन, शरीर तो जड़ वस्तु है जब तक उसमें चैतन्य नहीं है तब तक उसको जीवन नहीं कहेंगे, है ना। तो स्वयं का ज्ञान लीजिए और उसमें स्थित रहिए, फिर जो चल रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर वो नहीं चल रहा है, प्रतीत हो रहा है, ठीक है, प्रतीत ही हो रहा है, कोई बात नहीं, सही है। कितना करना होगा, कोई करने वाला है नहीं। जो भी करना होगा वो आवश्यक जो होगा वो होगा, बिल्कुल सही है। क्या हुआ है कि आपने स्वयं को मनुष्य मान लिया है, अब भुगतना पड़ेगा। अब आपने स्वयं को सीमित मान लिया है तो उनकी सीमाओं को भोगना पड़ेगा, फिर उसका उपाय नहीं है। फिर शायद आप चाहते हैं कि मैं मनुष्य ही रहूं, सीमित ही रहूं, लेकिन ये सारे दुर्गुण चले जाए, उसमें सारे दोष समाप्त हो जाए, वो नहीं हो सकता। वही तो अज्ञान है। प्रगति करनी पड़ेगी। प्रगति का अर्थ ज्ञान मार्ग में त्याग होता है, सीमाओं को त्याग देना है। वो मैं नहीं हूँ, वो जो चल रहा है वो भी मेरा नहीं है, वो चलता रहेगा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वप्न ही क्यों है, कोई बात नहीं अगर वो स्वप्न नहीं होता, सत्य होता, तो भी अनंत ही है। आराम करो। क्या करूं कि ये सब समाप्त हो जाए। ज्ञान त्याग ही है, मान्यताओं का त्याग, तब समाप्त हो जाएगा। तब आप देखेंगे मैं शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, न जीवन है, न मृत्यु है, न करना है, न भोगना है, हो गया समाप्त। और ये कुछ मिनटों में हो सकता है। जैसा कि आपका कार्यक्रम चल रहा है, उससे लगता नहीं कि जल्दी होगा आपके लिए, 2-3 साल से चल ही रहा है। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये जो ज्ञान का दिया है वो जलाने में समय लग जाए, क्योंकि बारिश बहुत है तो वो जलेगा नहीं। बारिश का अर्थ है कि जीवन में संघर्ष होगा, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ होंगी, कुछ ना कुछ असंतुष्टि, अपूर्ण इच्छाएं। ये बारिश है, वो जलने नहीं देती दिए को। तो जब आपका सही समय आएगा तो ये अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा था, जो वहाँ पहुँचे नहीं है, जो समाप्त नहीं हुआ है, जिनके लिए सब कुछ सपना नहीं हुआ है अभी तक, उनको दूसरा मार्ग लेना चाहिए। तो जो ज़रूरी है वो करते रहिए, जो आपको ज़रूरी लगता है वो करते रहना है। और ये नहीं सोचना है कि जीवन समाप्त नहीं हो, वो तो होने ही वाला है आप नहीं चाहेंगे तो भी समाप्त होने ही वाला है। तो जब तक बचा है उसका सदुपयोग कर लेना अच्छा है। फिर आपको खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा कि उसका सही उपयोग क्या है जो बचा हुआ है। शायद ज्ञान से ना हो, शायद वो दीपक जले ना कभी इस जन्म में, तो आपको कोई और उपाय कर लेना है कि इस तरह से रोते रोते जीने में फ़ायदा है, या कुछ उपयोग कर लूँ मैं इस जीवन का जो कि मेरा है। मैं जीवित हूँ, ये शरीर भी मेरा है, वो चल रहा है, शरीर का जीवन है। लोग कहते हैं सपना है, लेकिन सच है। अब इसी का उपयोग कर लेना है। कैसे कर लूँ? अब सही गुरु चुनना है, जैसे कि मैंने इनको कहा था। क्योंकि ज्ञान तो शायद काम नहीं आ रहा, वो तो शाब्दिक है, वो तो बौद्धिक है, बुद्धि का मनोरंजन है,
जिसके जीवन में बारिश आ रही है उसके लिए ज्ञान मनोरंजन है। पक्का है बात, ये बात पक्की है। उनको आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, समय नष्ट होता है बस। क्या फ़ायदा होगा मैं बता दूँ, करता नहीं हो। जीवन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ, समाप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं है, हुआ ही नहीं। अब ये बातों का क्या अर्थ है? जब उनको समझा नहीं गया है तो बताने का क्या अर्थ है? इसलिए अब उसको सत्य मानकर ही आगे बढ़ना है। इसीलिए बहुत लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि संभावना नहीं दिख पड़ती, उनकी रुचि कहीं और ही दिख रही है, त्याग में नहीं है अभी भी। अभी त्याग नहीं करना चाहते, वो ठीक करना चाहते। ठीक नहीं होगा कुछ, जो पहले से ठीक है वो ठीक नहीं होगा। जैसे अभी अभी हमने चर्चा की थी, जो पूर्ण है उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। पसंद नहीं तो त्यागना, हाँ, मनुष्य इतना ही कर सकता। देखिए, त्याग, समर्पण, स्वीकार, इसी को हम प्रगति कहते हैं। आप कुछ बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे अध्यात्म में आके, स्वीकार करना सीख लेंगे। ज्ञान मार्ग में आके बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। किताबें लिख रहा है, वो ये कर रहा है, संस्कृत बोल रहा है, वो तो दिखावटी ज्ञान है। ज्ञान मार्ग में आके प्रश्न पूछना ही बंद कर देंगे, भूल जाएंगे। मैंने पूछा, अब आपका सत्संग यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? यहीं होगा। बोधि वार्ता भी नित्य है, नित्य होके भी परिवर्तनशील है, वो आता जाता रहता है। चिंता की बात नहीं, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो मुझे लगता है सबके प्रश्न समाप्त हो गए हैं, या तो विचारों में डूब गए हैं कि अब तो कुछ पूछना भी बेकार है। तो यहाँ पे सत्संग समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।